5 मेगा प्रोजेक्ट जिससे इंडिया आने वाले 10 से 15 साल में डेवलप्ड इकोनॉमी बन जाएगा। एक इंडियन के नाते आप इस चीज को जानकर के प्राउड फील करेंगे। जिसमें से पहला है वो है भारतमाला प्रोजेक्ट। किसी भी देश का विकास इस बात पर डिपेंड करता है कि वहां का रोड का कनेक्टिविटी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बढ़िया है, क्योंकि जितना बढ़िया रोड होगा, जितना ज्यादा कनेक्टिविटी रहेगा, जितना ज्यादा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मजबूत रहेगा, उतना तेजी से जो लॉजिस्टिक एक कोने से दूसरे कोने में जाएगा, जितना फास्ट मूव करेगा उतना ज्यादा जो है बिजनेस जो है ग्रोथ करेगा और इकोनॉमी जो है बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगा। जितना स्लो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, स्लो का मतलब हो गया कि गड्ढे होंगे, वहां पे दिक्कतें होगी, गाड़ी जल्दी पहुंचेगी नहीं, सामान एक जगह से दूसरे जगह जाने में देरी होगा, तो उतना जो है बिजनेस का लॉसेस होगा या बिजनेस का ग्रोथ में जो है स्लो आ जाएगा, जिससे इकोनॉमी स्लो हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जिस देश का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होगा उस देश का डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है। भारतमाला प्रोजेक्ट का एम है 130 बिलियन डॉलर लगा करके 83,677 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे और हाईवे बना करके रोड कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए, और जिसका फेज 1 जो है स्टार्ट हो चुका है और लगभग फेज 1 जो है 2026 तक कंप्लीट भी हो जाएगा। दूसरा प्रोजेक्ट है दोस्तों सागरमाला प्रोजेक्ट। अपने देश का 95% मर्चेंटाइन ट्रेड जो है वो सी पोर्ट के थ्रू होता है, और जो सी पोर्ट का अभी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत कमजोर है। ऐसे में इस प्रोजेक्ट के तहत, सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत, अपने देश के जितने भी पोर्ट हैं जो समुद्री एरिया में हैं उसको मजबूत किया जाएगा, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़िया बनाया जाएगा और साथ ही साथ उसका कैपेसिटी बढ़ाया जाएगा, जिससे कि इधर से उधर ले जाने के लिए बहुत ही आसानी हो। सीधा सा समझ लीजिए, जैसे रोड कनेक्टिविटी देश के अंदर जरूरी है, इसी तरह से समुद्री कनेक्टिविटी जो है सी पोर्ट बहुत जरूरी है, और जिसमें सागरमाला प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा जो है रोल प्ले करने वाला है, और जिससे हमारा जो है इंटरनेशनल लेवल पे जो है एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन जो है समुद्री रास्ते से जो है बहुत आसान हो जाएगा। अगर सागरमाला प्रोजेक्ट जो है अच्छे से एग्जीक्यूट होता है तो ये जो लॉजिस्टिक कॉस्ट होता है समुद्री एरिया में ये रिड्यूस होगा, और अपने देश को लगभग हर साल 5 बिलियन डॉलर की बचत होगी इससे। इसलिए इस प्रोजेक्ट को बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट माना जाता है, जिससे अपने देश का बचत तो होगा ही होगा, साथ ही साथ जो है हमारा जो है इंटरनेशनल लेवल पे जो व्यापार होता है उसमें तेजी आएगा। इससे अपने देश का इकोनॉमी में एक तरह से बूस्ट मिलेगा। इसके बाद है तीसरा प्रोजेक्ट वंदे भारत एक्सप्रेस। दोस्तों अपने देश में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आप तो जानते ही हैं, लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि रेलवे से जो कमाई होता है उसमें 3/4 हिस्सा जो है, जो इनकम जनरेट होता है, वो अपना जो है मालगाड़ी जो होता है, जो गुड्स जो होता है उससे होता है। मतलब कि पैसेंजर ट्रेन से नहीं होता है बल्कि गुड्स ट्रेन से होता है, जो सामान इधर से उधर जो लॉजिस्टिक सिस्टम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और 1/4 जो होता है वो पैसेंजर ट्रेन से आता है। तो रेलवे का इनकम बढ़ाने के लिए यहाँ पे वंदे भारत एक्सप्रेस को लॉन्च किया गया। सरकार का प्लान है 2030 जाते जाते 400 वंदे भारत एक्सप्रेस जो है उसको जो है लॉन्च कर देना है। अब इससे होगा क्या, इससे रेलवे को ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, लोग जो है ज्यादा प्राइस यहाँ पे पे करेंगे, तो एक तरह से प्रीमियम सर्विसेज जो है रेलवे की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा, और इससे ज्यादा से ज्यादा इनकम जनरेट होगा। जब इनकम जनरेट होगा तो ऐसे में इकोनॉमी को जो है यहाँ पे भी बूस्ट मिलेगा। अब अगला जो प्रोजेक्ट है वो है चार धाम प्रोजेक्ट। दोस्तों चार धाम जो है चारों तीर्थ स्थल को कनेक्ट करने के लिए बनाया गया इस प्रोजेक्ट को, जिसमें से बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, यमुनोत्री है और गंगोत्री है। ये चारों जगह को कनेक्ट आपस में किया जाएगा। अब इससे फायदा होगा कि अपने देश में टूरिज्म इकोनॉमी को जो है इंप्रूवमेंट मिलेगा, बूस्ट मिलेगा, और जहां टूरिज्म बढ़ेगा वहां इनकम भी ज्यादा जनरेट होगा। जिस एरिया में जो है ये टूरिज्म का जो है प्रमोशन होगा वहां जो है दूसरे जगह से पैसा भी यहाँ पे आएगा, और लोग जो है टूरिस्ट के नाते वहां जाएंगे, घूमेंगे, खर्च करेंगे, इससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। पांचवा जो प्रोजेक्ट है दोस्तों NEP 2020, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, नया एजुकेशन पॉलिसी लगाया गया, जो अंग्रेज के जमाने से था उसको हटाया गया है, उसमें चेंजिंग किया गया, और इसमें वोकेशनल ट्रेनिंग पे ज्यादा फोकस किया गया है, थ्योरेटिकली को कम करके प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस किया गया है, स्किल बेस्ड एजुकेशन पे ज्यादा फोकस किया गया है। जहां स्किल बेस्ड एजुकेशन होगा वैसे ही लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगा, लोगों में काम करने की क्षमता आएगा, जिससे कहीं ना कहीं यूथ जो है आने वाले समय में जो है स्किल वाले होंगे, और इससे हमारे ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़ेगा, और ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़ने के कारण जो है इकोनॉमी में फिर से बूस्ट होगा। मतलब आने वाले 10 से 15 साल इंडिया के लिए बहुत बढ़िया है। हम सब जो है प्राउड फील करेंगे अगर ये सारे प्रोजेक्ट जो है सही से एग्जीक्यूट होता है। तो अगर एग्जीक्यूट नहीं होता है
प्लानिंग होकर के रह जाता है तब तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एग्जीक्यूशन अगर सही तरीके से हो तो इंडिया को ग्रोथ होने से कोई नहीं रोक सकता। और मैंने जो 5 प्रोजेक्ट के बारे में बताया, मेगा प्रोजेक्ट के बारे में, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।